फोर्थ चैप्टर्स बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का फोर्थ पार्ट करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स में आपने देखा था कि बिपिन चौधरी को उनका रांची में जाना याद नहीं आता है। परिमल घोष और उनके मित्र उन्हें बताते हैं कि वो 58 में रांची में थे। परेशान होकर बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से मिलते हैं और डॉक्टर चंदा उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें एक बार फिर रांची जाना चाहिए। वहाँ के दृश्य जो हैं उन्हें उनकी यात्रा के बारे में याद दिला सकें। मे बी ऐसा हो सकता था। तो बिपिन बाबू जो है नेक्स्ट मॉर्निंग रांची जाने के लिए शाम की टिकट बुक करा लेते हैं और वहाँ जाते अब देखते होता क्या है कि क्या उन्हें अपनी रांची जाने की यात्रा के बारे में याद आता है या नहीं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. ट्रेन से उतरने के बाद बिपिन बाबू ने ये महसूस किया कि वे यहाँ पहले कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आए। टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, उन्होंने एक टैक्सी ली और वे शहर में थोड़ी देर घूमे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। उन्होंने ये महसूस किया कि गलियाँ, इमारतें, होटल, बाज़ार और मोराबादी हिल, इनमें से एक भी चीज़ उन्हें ज़रा भी ये नहीं महसूस हो रहा था कि वे उन्होंने इनमें से किसी चीज़, कोई भी चीज़ उन्हें जानी पहचानी नज़र नहीं आ रही थी। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू की यात्रा उन्हें मदद कर सकती थी। ही डिडंट बिलीव सो, वे इसमें विश्वास नहीं करते थे। बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। ट्राइड मीन्स कोशिश करना, इनफ मीन्स पर्याप्त। लेकिन इस समय वे एक भी भावना अपनी नहीं छोड़ना चाहते थे कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड अ कार फॉर एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और वे दोपहर के बाद जो हुड्रू के लिए चल दिए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside the boulder. boulder होता है बड़ा पत्थर, unconscious होता है बेहोश। उसी दिन दोपहर के बाद 5 बजे हुड्रू में पर्यटकों के एक समूह में से दो गुजराती भद्र पुरुषों ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़े हुए पाया। When he came round, the first things Bipin Babu said was, "I am finished." जब उन्हें होश आया तो बिपिन बाबू ने पहली बार यही बात कही कि मैं ख़त्म हो गया हूँ। There is no hope left. अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू was back in Calcutta. अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। He realized that there was ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्होंने ये महसूस किया कि अब कोई और सच में उम्मीद उनके पास नहीं बची थी। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग ही विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। बैलेंस ऑफ माइंड मीन्स मानसिक संतुलन, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास और एबिलिटी मीन्स योग्यता। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्द ही वह सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास, उनकी योग्यता और उनका मानसिक संतुलन। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द अजलम एट, अजलम होता है पागलों का अस्पताल, क्या वे पागलों के अस्पताल में मरने जा रहे थे। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रिंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, घर वापस आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शावर ही गोट इन टू द बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने फवारे से स्नान किया, फिर एक बर्फ़ का थैली ली और उसको अपने सर पर रखा और अपने बिस्तर पर लेट गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तभी उनका नौकर एक पत्र लेकर आता है और बताता है कि कोई उनके लिए लेटर बॉक्स में छोड़ गया है। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे रंग का लिफाफा जिस पर लाल शाही से उनका नाम लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential,
नाम के ऊपर लिखा हुआ था, बहुत ज़रूरी और गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल मीन्स गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, अपनी इस हालत के बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बिपिन बाबू ने सोचा कि उसे पत्र को पढ़ लेना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने लिफाफे को फाड़ा और उसमें से पत्र को बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड। यह वह था जो उन्होंने पढ़ा था। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. प्रिय बिपिन, मेरा बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं था कि अमीरी आप में एक ऐसा बदलाव ला देगी जैसा इसने ला दिया है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? Down on his luck means होता है बुरा समय, उसके बुरे समय में। क्या आपके लिए यह इतना कठिन था कि आप बुरे समय से गुजर रहे अपने एक मित्र की सहायता कर सकते? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे संसाधन जो थे वो सीमित थे। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, परंतु जो है मेरे पास कल्पना है। मेरे पास तो सिर्फ क्या है, कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशंस ऑफ यूर अनफीलिंग बिहेवियर। अनफीलिंग बिहेवियर होता है गैर असंवेदनशील। तो उन्होंने कहा कि उसका भाग, मैंने एक भाग आपके गैर संवेदनशील व्यवहार के लिए खर्च कर दिया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अच्छा, अब आप पुनः ठीक हो जाएंगे। ए नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर। मैंने एक उपन्यास लिखा है जो एक प्रकाशक के विचाराधीन है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यदि यह उसे पसंद आ गया तो यह मेरे लिए आने वाले कुछ महीनों में सहायक सिद्ध होगा। यूवर्स चुनीलाल, आपका चुनीलाल। वहन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड। जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ए यूनिक केस, बड़ा अजीब केस था। सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इसके बारे में मेडिकल पत्रिका में अवश्य लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट यू फॉर यू, मैंने आपको इस कारण से बुलाया है, बिपिन बाबू ने कहा, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। कि रांची में गिर जाने के कारण मेरे हिप में दर्द हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, आप कोई दर्दनाशक दवा लिख दें। तो बच्चों, ये आपने देखा कि किस प्रकार बिपिन बाबू के मित्र चुनीलाल ने उनसे एक शरारत की और उन्हें उनके बुरे समय में काम ना आने के लिए, सबक सिखाने के लिए इस तरह से शरारत की। थैंक यू।